आज का हमारा टॉपिक जो है, हमने एम्पियर्स लॉ की एक एप्लीकेशन पढ़नी है। बाय यूजिंग द एम्पियर्स लॉ we can find the magnetic flux density, and today we are going to find the magnetic field density due to the current carrying solenoid। एक solenoid में हम magnetic field density जो है वो फाइंड करेंगे आज के टॉपिक के अंदर। सोलेनाइड, आपके पास सबसे पहले सोलेनाइड जो है वो क्या चीज होती है? सोलेनाइड हमारे पास एक कंडक्टर होता है जिसको हम रोल कर देते हैं, वाउंड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्प्रिंग। जैसे ये सामने आपके सामने फिगर आ रही है, ये एक सोलेनाइड की फिगर है। इसमें एक कंडक्टर को, कॉपर कंडक्टर शो किया गया है। इसको हमने सर्कल्स दे के स्प्रिंग की शक्ल दी है और इसके मिडल में से एक मैग्नेटिक मटेरियल को पास किया हुआ है। अब इसकी डेफिनेशन आपके सामने आ गई है। अ सोलेनाइड इज अ लॉन्ग टाइटली वाउंड, वाउंड का मतलब होता है लपेटी हुई, ठीक है, सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ अ वायर, ठीक है, सिलेंडर की शेप में होती है, कॉइल होती है, वायर होती है। व्हेन द करंट पासिस थ्रू सच अ कॉइल, जब इसमें से करंट पास होता है तो देन व्हाट विल हैपन टू इट, इट बिकम्स अ बार मैग्नेट। इट्स फील्ड इज लाइक अ बार मैग्नेट। जैसे एक हमारे पास नेचुरल बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट हम इसलिए कहते हैं, उसको एक बार की शक्ल दी हुई होती है। जैसे हम कहते हैं ना चॉकलेट बार, एक स्ट्रेट जो है वो उसको शेप दी होती है, रेक्टेंगुलर शेप। इसी तरीके से जो मैग्नेट बार होता है उसमें मैग्नेटिक मटेरियल को एक बार की शेप देते हैं, इसलिए हम उसको मैग्नेटिक बार कहते हैं या बार मैग्नेट कहते हैं। तो सोलेनाइड हमारे पास ये है। अब सोलेनाइड की हमने, इसी सोलेनाइड की हमने फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। अब सोलेनाइड की जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जब हम इसको करंट के साथ कनेक्ट करेंगे, हम सोर्स ऑफ करंट के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास करंट इसमें से फ्लो करेगा और एज अ रिजल्ट इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। क्योंकि कंडक्टर है ना, सोलेनाइड एक्चुअली कंडक्टर, तो कंडक्टर में जब भी करंट पास होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब ये सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड शो की गई है इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड इज यूनिफॉर्म। अब मिडल में आप देख लें, जो मिडल वाला इसका एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पे मिडल वाला एरिया, इसमें आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस हैं उनको आप देख रहे हैं पैरेलल हैं और इनके दरमियान स्पेस भी क्या है, इक्वल है। तो जहाँ पे पैरेलल हो, स्पेस इक्वल हो, तो वहां पे हम क्या कहते हैं कि फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। तो मिडल में हमारे पास स्ट्रॉन्ग भी मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म भी मैग्नेटिक फील्ड है, and much strong, whereas outside the solenoid it's so weaker that can be neglected as compared to field inside। और बाहर जितना इससे हम दूर चलते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। यहाँ पे आप बाहर आउटसाइड देखें, लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और बहुत कम लाइंस मौजूद हैं, तो which shows that the magnetic field is weak and it is so weak that we can consider it nearly equal to zero as compared to the field present inside the इनसाइड द सोलेनाइड। सोलेनाइड के इनसाइड के कंपैरिजन जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनाइड की कि इट इज स्ट्रॉन्ग इनसाइड, इट इज यूनिफॉर्म इनसाइड एंड इट इज वीकर आउटसाइड, एंड इट इज नॉन यूनिफॉर्म आउटसाइड भी वो यूनिफॉर्म भी नहीं रहेगी, एक जैसी भी नहीं रहेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलेनाइड की हम कैसे यूज करेंगे? बाय यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ दैट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड को जो हम कंसिडर कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड शो की गई है सोलेनाइड की। इसमें हम एक पाथ, क्योंकि एम्पियर्स लॉ में हमने क्या किया था कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है वहां पे हम छोटे छोटे पाथ कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, और उन छोटे पाथ्स के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं बी डॉट डी एल की वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक हमने
उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है, सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक स्क्वायर शेप जो है वो पाथ कंसिडर कर लिया है। उस स्क्वायर शेप पाथ को हमने नाम दे दिया है ABCD। हमेशा हमने सर्किटल लॉ को जब भी हम अप्लाई करेंगे हम एक क्लोज पाथ कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने एक क्लोज पाथ ABCD क्योंकि हमारे पास क्या होता है, इट इज अ क्लोज शेप, तो उस शेप में हमने एक पाथ कंसिडर किया है। अब इसमें हम हर साइड इस पाथ का AB साइड पे देख लेंगे कितनी क्या है B.dl की वैल्यू, उसके बाद BD साइड पे क्या है, CD साइड पे क्या है और AC साइड पे क्या है। सारी जगहों पे हम B.ΔL की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उन सबको फिर हम एडअप कर देंगे। Now consider the Ampere rectangular loop ABC. Now according to the Ampere's law के according हमारे पास क्या होता है, summation B.dl must be equals to mu naught multiply by I enclosed. Enclosed का मतलब क्या होता है, जहाँ से हमारे पास जो हमने पाथ कंसिडर किया है उसमें से कितना करंट जो है वो गुजर रहा है, ये वो वाला करंट है आई इनक्लोज के। जो चीज हम कंसिडर कर रहे हैं, जिस चीज को हम इनक्लोज कर रहे हैं उसमें से कितना करंट जो है वो पास हो रहा है। तो अब इसमें हमारे पास 4 पार्ट्स थे, इसलिए हम B.dl AB प्लस B.dl BC प्लस B.dl CD प्लस B.dl डेल्टा L DA कैलकुलेट करेंगे। इट शुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय आई इनक्लोज फॉर द एलिमेंट LA, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, जो हमारे पास AB है, उसको हम कंसिडर करेंगे कि वहां पे हमारे पास ये वाला इस पोर्शन में AB पोर्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अब यहाँ पे हमने हमारे पास क्या होता है फार्मूला, आपके पास क्या चीज मौजूद होता है B.dl, यानी कि जब हम इसको ओपन करके लिखते हैं तो BL cos थीटा। तो सबसे पहले हमने एंगल देखना है कि एंगल क्या है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि B और L के दरमियान एंगल क्या है, पैरेलल है। ये हमारे पास लेंथ है ना, ये आपके पास ये इस तरीके से ये L की डायरेक्शन है और यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इसलिए दोनों में एंगल क्या है, 0 है। तो एंगल की वैल्यू 0 है, देयरफॉर cos 0 इज इक्वल्स टू 1। cos 0 जो है वो आपके पास किसके इक्विवेलेंट होता है, cos 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 की इक्वल होती है। तो हम cos 0 की जगह जब 1 पुट कर देंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, BL। इसका मतलब है AB साइड पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, BL मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मौजूद है। फिर हम सेकेंड उसका पार्ट कंसिडर करेंगे BC पार्ट। ये जो हमारे पास B और ये C पार्ट मौजूद है इसको हम कंसिडर करेंगे, ये वाला जो है यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे BC पार्ट में आप देखें कि ये हमारे पास L है, ये वाला जो BC साइड है, ये वाली जो साइड है इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, ये हमारे पास L के इक्विवेलेंट, ये L है। और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दूसरी मौजूद है जो कि हमारे पास किसके इक्विवेलेंट है, B के। तो B.L में यहाँ पे एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो एंगल की वैल्यू कितनी है, वो एंगल की वैल्यू आपके पास कितनी है, 90 डिग्री है। यहाँ पे आपके पास जो एंगल की वैल्यू आ रही है वो आपके पास कितनी है, 90 डिग्री है। अच्छा रहने दोस्तों, ये आपके पास B.dl की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। और cos 90 डिग्री जो होता है वो आपके पास cos 90 डिग्री किसके इक्विवेलेंट होता है, 0 के इक्विवेलेंट। इसलिए इस साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड की कंट्रीब्यूशन है वो आपके पास क्या है, इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। इसमें B.dl इक्वल्स टू 0 के इक्विवेलेंट आता है। तो ये इस साइड पे हमारे पास जो है वैल्यू जो होगी वो इसके इक्विवेलेंट होगी। नेक्स्ट साइड हम कंसिडर कर लेते हैं CD साइड, ठीक है। ये हमारे पास जो CD वाली साइड है वहां पे आपके पास क्या चीज मौजूद है, जो CD साइड है इधर भी हमने सबसे पहले एंगल ही चेक करना है कि एंगल क्या है। ये वाली CD साइड है आपके पास और CD साइड में हमारे पास जो है एंगल वो किसके इक्विवेलेंट है, ये डायरेक्शन 180 डिग्री के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास जो होगा, यहाँ पे ये CD की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और आपके पास B की डायरेक्शन हम ये ले रहे हैं। तो दोनों के दरम्यान एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया।
तो इसलिए हमारे पास ये चीज जो है वो हमारे पास इक्वल्स टू 180 भी आपके पास किसके इक्विवेलेंट होता है, 0 के इक्विवेलेंट हो गया। लेंथ इज आउटसाइड द सोलेनोइड सिंस बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर हमारे पास जो सी डी साइड है उसमें हमारे पास जो एक चीज मौजूद है कि वहाँ वो चीज है भी हमारे पास आउटसाइड, इसलिए वहां पे हमारे पास बी जो है वो क्या है, 0 के इक्विवेलेंट है। उसी तरीके से जो थर्ड हमारे पास साइड एडी साइड रहती है, एडी साइड में भी हमारे पास एंगल जो होगा बी एंड एल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो इस साइड पे भी एंगल की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास जो होगा, इसका मतलब है सिर्फ एक साइड पे जो ए बी साइड इन साइड मौजूद थी, सिर्फ वहां पे हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है मौजूद है, बाकी सारी साइडों में हमारे पास क्या आ गई है, 0 हो गई है। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे बी एल प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो हमारे पास बी एल क्या समेशन बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एल आ जाएगी। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज के इक्विवेलेंट आ जाएगी। अब आई इनक्लोज को देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, कंसिडर द सरफेस बाउंडेड बाय द एम्पियर्स लूप ए बी सी डी, इफ द सरफेस इंटरसेप्ट एन लूप्स देन द इनक्लोज करंट इज एन आई, ठीक है। अगर हमारे पास जो है, ये तो हमने एक सिंगल लूप के लिए किया है ना, अगर हमारे पास बहुत सारे, क्योंकि सोलेनोइड के अंदर कौन से लूप है, बहुत सारे लूप मौजूद हैं, ठीक है। बहुत सारे लूप का मतलब होता है आपके पास, हमारे पास हमने उसको बहुत सारे यहाँ पे जो है सर्कल्स दिए हुए हैं और फिर तब वो हमारे पास सोलेनोइड बन रही है। तो इसलिए हमारे पास अगर ये तो एक सिंगल में आई है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास n हो तो फिर वो ni हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास बी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आपके पास ni के इक्विवेलेंट आ जाएगा। और n जो होगा वो उसको हम नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ कहते होते हैं। जो स्मॉल n होता है, ये जो n है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, इसको हम n इंटू एल कंसिडर करते होते हैं। n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ टर्न्स आप कह सकते हैं, कितने हमने टर्न उस सोलेनोइड के अंदर दिए हुए हैं। और l उसकी क्या होती है, लेंथ होती है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो टोटल सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, n इंटू एल के इक्विवेलेंट हो जाएगी, और उसमें हम लेंगे। और n बाई एल को हम जो है वो n में जब लिखेंगे तो हमारे पास b किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला फिर किस चीज का आ जाएगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड है।